Find the equation of plane which passes through the point. Equation of plane passes. Equation of plane passes through the point 1 minus 2 minus 1. Passes through the point and makes intercept on the axis such that intercept on y-axis. Intercept on y-axis. Intercept on y-axis and intercept on z-axis. Intercept on y-axis and z-axis are respectively twice and thrice. Intercept on y-axis is equal to twice intercept on x-axis, and this is equal to thrice the intercept on y-axis, on x-axis. दोबारा से किसी बच्चे के समझ में नहीं आई स्टेटमेंट तो दोबारा से पढ़ ले. उसने कहा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है आपने. वो प्लेन पास होती है इस पॉइंट से और उस प्लेन में इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज डबल द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस. तो हमने लेट कर लिया, लेट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज ए. इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज ए. तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा? ट्वाइस इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस. तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दिस इज ट्वाइस द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज 2a. वो हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. एंड इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस इज थ्राइस द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, थ्राइस द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस. ये गिवन है आपको. Equation of plane in intercept form. Equation of plane in intercept form B x upon a plus y upon b z upon c is equal to 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. दिस विद द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. अब इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इंटरसेप्ट बी होता है, तो बी की वैल्यू 2a है और इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस सी है, सी की वैल्यू है 3a. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनी आपके पास? x अपॉन a, y अपॉन 2a, z अपॉन 3a इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन. एंड दिस plane fast passes through the point 1 minus 2 minus 1. ये जो प्लेन है इस पॉइंट से पास होती है. x की जगह -1 रख दे, 1 रख दे, y की जगह -2, z की जगह -1. तो ये हो गया 1 अपॉन a प्लस -2 अपॉन 2a प्लस -1 अपॉन 3a इज इक्वल टू 1. ये हो गया 1 अपॉन ए, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1 अपॉन ए और माइनस का 1 अपॉन 3a इज इक्वल टू 1. ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू a. इसको उधर ले गया तो a की वैल्यू -1/3 आ गई. आप पुट करें, a की वैल्यू है -1/3, b की वैल्यू क्या होगी? आपने लिखा है b इज इक्वल टू 2a. इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b है, इज इक्वल टू 2a. a की वैल्यू पुट करें तो हो गया 2 ऑफ -1/3, तो b हो गया आपके पास -2/3. इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस c आपके पास 3a. a की वैल्यू पुट करें तो c हो गया 3 ऑफ -1/3, c आपके पास -1 हो गया. a की वैल्यू यहां पुट करें, b की वैल्यू यहां पुट करें, c की वैल्यू यहां पुट करें. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी आपके पास. देयरफॉर x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1. इसको सोल्व कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा. ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा. आपके पास हो गया माइनस का 3x माइनस का
3y/2 माइनस का z इज इक्वल टू 1। 2 एलसीएम ले ले, माइनस का 6x माइनस का 3y माइनस का 2z इज इक्वल टू 2। दिस विद द इक्वेशन ऑफ प्लेन in the intercept form, having intercept on x-axis is a, intercept on y-axis twice of a, and intercept on z-axis thrice of a। ये क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 21 रीड करें और देखिए क्या स्टेटमेंट आपके पास। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर 21 को पढ़िए एक बार। A plane meets the coordinate axis at ABC respectively such that centroid of the triangle is this. Find equation of the plane. A plane meets the coordinate axis, x-axis, y-axis और z-axis। ये आपके पास x-axis है, ये y-axis है, ये z-axis है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, x-axis के ऊपर a है, y-axis b है और z-axis पे c है। इसको ज्वाइन कर दिया। a be the intercept on x-axis a0 0, this 0 b 0, this 0 0 c, और ये सेंट्रॉइड गिवन है g। सेंट्रॉइड गिवन है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल 1 - 2 3, 1 - 2 and 3, ये सेंट्रॉइड गिवन है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू G 1 - 2 and 3। इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास, इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन वो हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म x/a, y/b, z/c इज इक्वल टू 1। क्योंकि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस a है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b है, इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस c है, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आई मेरे पास। अब कंडीशन क्या है, G विद द सेंट्रॉइड, देयरफॉर if G 1 - 2 and 3 be the centroid of triangle ABC, therefore this one is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3 is equal to this coordinate। इसी तरह -2 is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3, और इसी तरह दिस z is equal to z1 plus z2 plus z3 upon 3। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3 होता है। x, ये x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है, तो यहां से a की वैल्यू 3 आ गई, a is equal to 3 आ गया आपके पास। यहां से b is equal to -6 आ गया, b is equal to -6 आ गया, और यहां से c is equal to 9 आ गया। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल C1, a की वैल्यू पुट कर दे, b की पुट कर दे, c की पुट कर दे, तो आपके पास आंसर आ गया x/3, y/-6, z/9 is equal to 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच passes through the point। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। जब सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन होगा तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है x = x1 + y2 + x3/3। इसी तरह y होगा तो y1 + y2 + y3/3, और z होगा तो z1 + z2 + z3/3। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, देन इंटरसेप्ट फॉर्म है ऑन द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यहाँ तक के आर्टिकल्स और क्वेश्चंस इंटरसेप्ट फॉर्म तक के मैंने बता रखे थे। अब आपके पास एक आर्टिकल आता है, वो पहले डिस्कस करूंगा, फिर उसके क्वेश्चन बताएंगे।
अब आता है इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, टू फाइंड इक्वेशन, to find equation of intersection of planes, equation of intersection of the planes, equation of intersection of plane। Let first plane आपके पास a1x b1y c1z plus d1 is equal to 0 एंड सेकंड प्लेन है मेरे पास a2x b2y c2z plus d2 is equal to 0। दो इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन बी, वो होगी आपके पास फर्स्ट प्लेन a1x b1y c1z प्लस d1 प्लस k ऑफ a2x b2y c2z plus d2 is equal to 0। This is called equation of intersection of the plane, first plane plus k of the second plane। This is called equation of intersection of the plane। बेसिकली क्या होगा, एक प्लेन ये आपके पास इस पेज पे, सेकंड प्लेन ये आपके पास, ये दो प्लेन है, एक प्लेन ये दूसरी प्लेन ये, तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ये प्लेन बनेगी, जो इनके बीच का पोर्शन है दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, फर्स्ट प्लेन प्लस सेकंड प्लेन, और दोनों की इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये जो पोर्शन है ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन कहलाएगा। ये आपके पास फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन बनेगी आपके पास, एग्जैक्ट ये फॉर्म आपके पास, वो लिखा हमने फर्स्ट प्लेन प्लस के ऑफ द सेकंड प्लेन। अब वो कहेगा कि जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है वो किसी पॉइंट से पास होती है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी वहां से, या वो कह देगा इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल है, तो दो प्लेन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, या वो कह देगा ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है, तो प्लेन पैरेलल टू द लाइन है तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 होता है, AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। या वो कह देगा कि दिस इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है, तो ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप रीड करें बुक से, क्वेश्चन नंबर 22 आप एक बार अपनी बुक से रीड करें। उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड। फर्स्ट प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकंड प्लेन आपके पास x माइनस वाई प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड passes through the origin, and passes through the origin। फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन, इन दोनों प्लेन का जो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो बीच का पोर्शन है दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो फर्स्ट प्लेन लिख लें आप, फर्स्ट प्लेन को नोट करें आप, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इज फर्स्ट प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z plus 4 plus k of the second plane. This is equation of intersection of the plane. X minus y plus z plus 3 is equal to 0. This is equation of intersection of plane. First plane plus k of the second plane. This is equation of intersection of the plane. First plane लिखेंगे plus second plane k से ऐड कर देंगे, तो ये जो plane आएगी in between
वो आपके पास इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन होगी। अब वो कहता है कि दिस प्लेन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन को नंबर 1 कह दिया। बट प्लेन फर्स्ट passes through origin, that is 0 0। ये जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है ये ओरिजिन से पास होती है, x0 y0 z0। तो आपके पास आ गया यहां से 4 प्लस के ऑफ x0 y0 z0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से हो गया 3k इज इक्वल टू -4, और यहां से हो गया k इज इक्वल टू -4/3। k की वैल्यू -4/3 फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, पुट k इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पुट करें तो आपके पास रिजल्ट आ गया x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 -4/3 x माइनस वाई प्लस z और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 3x प्लस 6y प्लस 9z प्लस 12 माइनस 4x प्लस 4y माइनस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उस पूरी इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 3x माइनस का 4x इज -x प्लस 10y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओरिजिन से पास हो रही है तो कांस्टेंट है नहीं इसमें, आंसर वेरीफाई होगा साथ साथ, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन ये आपके पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर ये प्लेन ओरिजिन से पास होती है तो ये प्लेन होगी आपके पास ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। ये प्लेन आपके पास ओरिजिन से पास होती है, कांस्टेंट नहीं होगा, ये आंसर आपके पास। दिस विद द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स पासेस थ्रू द ओरिजिन। जब भी इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन बोले तो फर्स्ट प्लेन प्लस के ऑफ द सेकंड प्लेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 पढ़ लें, 23 24 पढ़ लें आप, 24 पढ़ें। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through this and this and that intersection of plane passes through a given point, और फिर उसके डायरेक्शन रेशियो पूछे हैं तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड द पॉइंट। आल्सो फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए नॉर्मल टू दिस प्लेन, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो फर्स्ट प्लेन गिवन आपको x प्लस 2y प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड प्लेन आपके पास 2x माइनस वाई माइनस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन लिखे आप, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन B। फर्स्ट प्लेन x प्लस 2y प्लस z माइनस 3 प्लस के ऑफ 2x माइनस y माइनस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस विद द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, एंड दिस प्लेन फर्स्ट passes through 2 1 3, passes through the point 2 1 3। x की जगह 2 रखते हैं, y की जगह 1 रखते हैं, z की जगह 3 रखते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 3, ये माइनस का 3 प्लस के ऑफ x की वैल्यू 2 रखें 4 हो गया, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू -3 है और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 4 प्लस के ऑफ 3 और 4 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0
माइनस 5k इज इक्वल टू -4 और k आ गया आपके पास 4/5। अब इस k की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें। पुट k इज इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां रखेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस 2y प्लस z -3 प्लस 4/5 2x माइनस वाई माइनस जेड -5 इज इक्वल टू के की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 5x प्लस 10y प्लस 5z -15 प्लस 8x माइनस 4y माइनस 4z -20 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट बनेगा आपके पास। एक्स एक्सिस पर कलेक्ट करें तो आगे आपके पास 13x प्लस का 6y प्लस का 1z और इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन आई आपके पास। माइनस का 15 और माइनस का 20 राइट हैंड साइड में ले गया। ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन होगी। एक पार्ट तो ये हो गया कि गिवन प्लेन है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस passes through the point। तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन बना ले आप। जो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है वो इस पॉइंट से पास होती है। x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह 3 पुट कर दें, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अब उसने पूछा इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन ABC, फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या हो गया यहां से, डायरेक्शन रेशियोज देयरफॉर direction ratios of the plane, coefficient of x, coefficient of y, coefficient of z, they are known as direction ratios। ABC की वैल्यू और ये डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन हो गया, coefficient of x, coefficient of y, coefficient of z, they are known as direction ratios normal to this plane। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑन वाई एक्सिस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है। उन दोनों इक्वेशन ऑफ प्लेन को इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन में फॉलो करें और y इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस गिवन है। देखिए पहले प्लेन लिखिए आप, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखिए। फर्स्ट प्लेन है r डॉट i माइनस का 2j प्लस का 3k -4 इज इक्वल टू 0 एंड r डॉट माइनस का 2i प्लस का j प्लस का k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसने कहा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करें दैट प्लेन कंटेन्स इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। r की वैल्यू होती है आपके पास, r होता है आपके पास xi yj z की। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लेन आएगी x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, r डॉट है। इसी तरह सेकंड प्लेन आएगी आपके पास माइनस का 2x प्लस का y प्लस का z प्लस 5 इज इक्वल टू। वेक्टर फॉर्म में देता है तो उसको कार्डिनल फॉर्म में लिख लें आप। r होता है आपके पास xi प्लस yj प्लस z। अब वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, तो आपके पास है इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, वो होगी आपके पास x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस k ऑफ माइनस 2x प्लस y प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
फर्स्ट प्लेन प्लस के ऑफ द सेकंड प्लेन, ऐसी प्लेन होती है इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 माइनस का 2kx प्लस का ky प्लस का kz प्लस का 5k इज इक्वल टू 0। इस k से सेकंड प्लेन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्स एक्स की टर्म कलेक्ट करें तो आपके पास आ गया 1 माइनस 2k ऑफ x, 1 माइनस 2k ऑफ x प्लस y की टर्म माइनस 2 प्लस k ऑफ y, फिर z की टर्म 3 प्लस k ऑफ z, फिर कांस्टेंट प्लस 5k माइनस 4 इज इक्वल टू x की टर्म को कलेक्ट कर लिया, y को और z को। क्यों कर लिया? क्योंकि मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उसने कहा कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है मेरे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है मेरे पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। इस जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं, तो राइट हैंड साइड में पहले मेरे को 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो इस कांस्टेंट को पहले राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 2k ऑफ x प्लस k माइनस 2 ऑफ y प्लस k प्लस 3 ऑफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 5k। पहले इसको राइट हैंड साइड में ले गया। डिवाइड both sides by 4 minus 5k। तो इसको 4 minus 5k से इसको और इसको और इसको, तो राइट हैंड साइड में 1 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा है यहां से 1 minus 2k of x divided by 4 minus 5k plus k minus 2 of y divided by 4 minus 5k plus k plus 3 of z upon 4 minus 5k is equal to 1। Dividing both sides by 4 minus 5k। अब मेरे को कोएफिशिएंट x यूनिटी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ y भी यूनिटी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ z भी यूनिटी चाहिए। तो यहां से मेरे पास आ गया x अपॉन ये 4 माइनस 5k डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2k प्लस y अपॉन 4 माइनस 5k अपॉन k माइनस 2 प्लस z अपॉन 4 माइनस 5k अपॉन k प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपके पास क्या रिजल्ट बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रख लेते हैं। अब आपके पास कंडीशन है, व्हाट इज गिवन? गिवन है इंटरसेप्ट ऑन x axis is equal to intercept on y axis। ये गिवन है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, इसका मतलब है a is equal to b। a be the intercept on x axis, b be the intercept on y axis। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो ये a आपके पास और ये b है, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया 4 माइनस 5k अपॉन 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 4 माइनस 5k अपॉन k माइनस 2। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। कोएफिशिएंट x 1 है, कोएफिशिएंट y 1 है, कोएफिशिएंट z 1 है, ये कैंसिल हो गया यहां से। मेरे पास रिजल्ट आ गया k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2k। इसको इधर मल्टीप्लाई करता, इसको इधर कर दिया, 2k को इधर ले आया, तो हो गया 3k इज इक्वल टू 3, और यहां से k कितना आ गया, 1 आ गया।
के की वैल्यू को आप यहां पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, पुट के इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पुट करेंगे 1 आप, तो आपके पास देखिए x और माइनस 2x, तो माइनस का x आ गया, माइनस का 2y प्लस का y माइनस y आ गया, प्लस का 3z प्लस का z प्लस का 4z आ गया, और माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होगा, इस माइनस साइन को इधर लगा दो, तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन होगी, हैविंग इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो पहले जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू पुट कर देंगे, वहां से k की वैल्यू आएगी, तो वो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन का केस बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉलो करते चलना है। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दैट इज a इज इक्वल टू b। ये कंप्लीट हो गया यहां तक। ये एक्सरसाइज थी आपके पास 11.6, इसके सारे एग्जांपल और कंप्लीट एक्सरसाइज आपने फॉलो करनी है। अब इससे आगे चलता हूं एंगल्स के बारे में, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। नेक्स्ट आर्टिकल है, उसमें एक दो रिजल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। दोनों साथ ही है टॉपिक, दोनों को पहले डिस्कस करते हैं, इनकी कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए नेक्स्ट आपके पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। फर्स्ट प्लेन आपके पास R डॉट N1 इज इक्वल टू P1, और सेकंड प्लेन आपके पास R डॉट N2 इज इक्वल टू P2। ये दो प्लेन आपके पास। एक्चुअल में ये एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स है, दो नॉर्मल्स N1 और N2, उनके बीच का एंगल है। इस तरह से कंडीशन आपके पास, एक प्लेन ये आपके पास, ये फर्स्ट प्लेन है, एक प्लेन ये आपके पास, ये सेकंड प्लेन आपके पास, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स, ये N1 आपके पास, ये N2 आपके पास, एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स, दिस विद एंगल बिटवीन देम थीटा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मतलब है एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स, देन cos थीटा इज इक्वल टू N1 डॉट N2 upon magnitude of N1 magnitude of N2. What is N1? N1 be a vector normal to the plane, N2 be a vector normal to the plane. This is angle between two planes. This implies that angle between two normals. दो नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल है और दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा तो cos थीटा होगा। A dot B magnitude of A magnitude of B. Then what is N1? Vector N1 is equal to A1I plus B1J plus C1K. N2 vector is equal to A2I plus B2J plus C2K. This is N1 be a vector normal to the plane, N2 be a vector normal to the plane. दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा आपके पास, ये दो प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स, N1 N2 की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आता है cos थीटा
N1 dot N2 I dot I A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर स्क्वायर द रूट इनटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज द एंगल बिटवीन two planes A1 B1 C1 direction ratios normal to the plane A2 B2 C2 direction ratio normal to the plane। यही एंगल है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में। वहां पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियोज हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस वहां भी आपके पास सेम एंगल है। A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन A2 B2 C2 डायरेक्शन ऑफ द सेकंड लाइन। और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स सेम एंगल है वेयर A1 B1 C1 and A2 B2 C2 they are known as direction ratios normal to the plane। प्लेन में ये परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, लाइन में ये पैरेलल होते हैं, और वेक्टर में सिंपल डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो ये एंगल बिटवीन टू प्लेन के अंदर N1 N2 दिस विद एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स वो कहलाता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। यहां कंडीशन है इफ two planes be perpendicular, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है this implies theta is equal to 90 degree and this implies cos 90 0। cos 90 0 होगा तो आपके पास होगा N1 dot N2 is equal to 0 या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो होगा। डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो भी सेम कंडीशन है, और दो लाइन परपेंडिकुलर तब भी सेम कंडीशन है। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। जब भी दो प्लेन परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। और सेकंड इफ टू प्लेन्स बी पैरेलल दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। उस केस में आपके पास cos 0 1 होगा तो वहां से आएगा N1 इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा ऑफ N2, और डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होगा वो आपके पास सेम होगा अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं या दो लाइन पैरेलल हैं, तब भी यही कंडीशन है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का ये केस होगा आपके पास cos थीटा दिस विद द एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स। एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स N1 भी वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, N2 भी वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ये दो वेक्टर्स जो नॉर्मल टू द प्लेन है उनके बीच का एंगल है। तो एक N1 वेक्टर है, एक N2 वेक्टर है, इस प्लेन के साथ है, ये इस प्लेन का, ये इस प्लेन का। फर्स्ट प्लेन का N1 है, सेकंड प्लेन का N2 है। उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो दो वेक्टर, दो नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। वो कंडीशन से आपके पास ये दोनों रिजल्ट्स आपको पता हो और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बारे में पता हो। उसके बाद आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। बता तो चुका हूं मैं, लेकिन एक बार दोबारा से बता देता हूं क्योंकि इस कंसेप्ट के साथ चलेगा ये, तो फिर इसी एक्सरसाइज में आया तो इसी में बताया फिर उसको। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन ये आपके पास R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। प्लेन आपके पास है R डॉट N
इज इक्वल टू बी। इन दोनों के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये लाइन और ये प्लेन है। ये तो कोई सरफेस हो आपके पास, जस्ट बी सरफेस। ये प्लेन आपके पास है सरफेस के अंदर, ये कोई लाइन है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ये एंगल थीटा है आपके पास, ये आपके पास प्लेन हो गई। ये कोई वेक्टर n हो गया, n बी ए वेक्टर नॉर्मल टू दिस प्लेन। ये n वेक्टर है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। लाइन और प्लेन, ये प्लेन आपके पास इस सरफेस के अंदर, ये लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो ये एंगल रिमेनिंग रह गया मेरे पास 90 माइनस थीटा। ये रिमेनिंग एंगल रह गया 90 माइनस थीटा। तो एक्चुअल में ये एंगल किस किस के बीच है? ये एंगल ये वेक्टर बी और इस वेक्टर एन के बीच का एंगल है। जब भी एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन होगा, दिस इंप्लाइज दैट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, बी बी ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन एंड एन बी ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। बी बी ए वेक्टर पैरेलल टू द लाइन एंड एन बी ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। तो वहां से आपके पास आएगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी बी ए वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन, एन बी ए वेक्टर नॉर्मल टू द लाइन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन। और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन थीटा हो गया आपके पास b डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ये साइन थीटा होगा। दिस विद द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। व्हाट इज वेक्टर b? b वेक्टर आपके पास ai प्लस bj प्लस ck एंड n बी ए वेक्टर li mj nk। then sin theta is equal to b डॉट n, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करें तो al bm cn अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर स्क्वायर द रूट इनटू l स्क्वायर m स्क्वायर n square square root. This will be the sin theta. Al plus bm plus cn upon a square plus b square plus c square square root l square plus m square plus n square square root. This will be the angle between line and plane. b कोई भी वेक्टर हो आपके पास, n कोई भी वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये एंगल होगा sin थीटा। abc डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है, एल एम एन डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। देन अब यहां दो कंडीशन है, इफ द लाइन पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, द लाइन पैरेलल टू द प्लेन, ये लाइन यहां से उठ करके इधर आ जाए, इसका मतलब हो गया थीटा 0 और इसका मतलब साइन 0 0 और इसका मतलब हुआ कि b की और n की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तो, या al bm cn 0 होगा। ये कंडीशन काफी पूछी जाती है। इफ द लाइन पैरेलल टू द प्लेन, तो लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, लाइन एंड प्लेन पैरेलल, तो उसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम al प्लस bm प्लस cn 0 होगा। और सेकंड है इफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये लाइन यहां से उठ करके यहां आ जाए, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो जाए, तो थीटा कितना होगा? थीटा 90 डिग्री होगा। तो वहां से आएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा ऑफ n और a अपॉन l b अपॉन m c अपॉन m।
डायरेक्शन रेशियोज ए अपॉन एल, बी अपॉन एम, सी अपॉन एन, आई आई जे जे के डायरेक्शन रेशियोज का रेशो सेम होगा। यहां थोड़ा कंडीशन उल्टी है लाइन और प्लेन के अंदर, तो ये जरूर फोकस करें आप, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमने कल उस दिन बताया था कि अगर ये लाइन कंप्लीटली इस प्लेन के अंदर लाई करेगी तो हमने आपको बताया था कि बी डॉट एन जीरो होगा, पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन और यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रिजल्ट्स आपको लाइन और प्लेन के फॉलो कर रहे हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये दोनों रिजल्ट्स आप सभी को पता हो। एक्सरसाइज पे आ जाए अब आप। एक्सरसाइज है 11.7। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करें। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच का मतलब है द एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स, और नॉर्मल का मतलब है दो नॉर्मल वेक्टर n1 और n2, वो एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ लें। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एंगल आर डॉट आई माइनस 2j माइनस 2k इज इक्वल टू 1 एंड आर डॉट 3i माइनस का 6j प्लस का 2k इज इक्वल टू 0। फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। फर्स्ट प्लेन है, ये प्लेन आपके पास r डॉट n1 इज इक्वल टू p1, और सेकेंड प्लेन आपके पास r डॉट n2 इज इक्वल टू p2। तो व्हाट इज n1? n1 हो गया आपके पास i माइनस 2j माइनस 2k। व्हाट इज n2? n2 होगा आपके पास 3i माइनस 6j प्लस 2k। देन कॉस ऑफ थीटा एंगल n1 डॉट n2, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। n1 n2 की वैल्यू पुट कर दें। n1 i माइनस का 2j माइनस का 2k डॉट 3i माइनस का 6j प्लस का 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर स्क्वायर द रूट, देयर इज 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर स्क्वायर द रूट। यहां से आ गया cos थीटा, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 अपॉन, यहां से हो गया 4 4 और 1 रूट 9, और यहां से हो गया 36 9 और 4 49। ये हो गया आपके पास 15 माइनस 4 11 अपॉन 3 इंटू 7, और हो गया 11 अपॉन 21 कॉस थीटा। तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स 11 अपॉन 21। दिस बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। n1 and n2 they are the vectors normal to the plane। और इसी का सेकंड फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, एंगल 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, और सेकंड आपके पास x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन फर्स्ट, a1 b1 c1 2 minus 1 1 2 minus 1 1, coefficient of x y z, this is a1 this is b1 this is c1। इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकंड प्लेन, ये आपके पास 1 1 2, दिस इज a2 b2 c2। देन cos थीटा
cos theta is equal to a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर स्क्वायर रूट व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। तो आपके पास क्या है, यहां से cos थीटा हो गया मेरे पास, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहां से cos थीटा हो गया 2 - 1 और +2 अपॉन √6 इंटू √6 और ये हो गया आपके पास 3 अपॉन 6 √6 इंटू √6 और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 थीटा हो गया 60 डिग्री। डायरेक्शन रेशियोज कोएफिशिएंट XYZ A1 B1 C1 फर्स्ट प्लेन का और कोएफिशिएंट ऑफ XYZ होगा सेकंड प्लेन J2 B2 C2। तो आप किसी फॉर्मेशन से भी ले सकते हैं, वेक्टर फॉर्म से भी और कार्टेशियन फॉर्म से भी। कल करवाएंगे 11.7 को आगे, एक बार आप आर्टिकल्स को पढ़ लें और 11.6 को कंप्लीट कर लें।